So our today's topic is basically uniform distribution of charge. यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो इससे पहले कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड या अलग अलग कंसेप्ट स्टडी करें अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, आप सपोज कीजिए कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का मीनिंग क्या हुआ। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का कंसेप्ट आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, और इससे रिलेटेड फिर सारे के सारे हम क्वेश्चंस एक एक करके करते जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं लेंथ वाइज, लेंथ, ठीक है। तो अगर हम लेट सपोज एक रॉड लेते हैं जिसका लेंथ है सपोज कैपिटल एल, और इसको आपने चार्ज दिया और वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, वो चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब अगर आपको कैलकुलेट करना हो इस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज की वजह से, सपोज क्यू चार्ज दिया आपने, प्लस क्यू चार्ज, आप नेगेटिव चार्ज भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप प्लस क्यू चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हो तो वो रेडली आउटवर्ड्स होती है, नेगेटिव चार्ज की वजह से वो रेडली इनवर्ड्स होती है। 2 पॉइंट्स आप माइंड में रखिएगा, राइट। अच्छा, अब इसकी वजह से अगर हमें सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड just by using a simple formula E is equal to K Q by R square नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? Because this formula is for a point charge. This formula is for a point charge. सर यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसलिए उस कंसेप्ट को इजी करने के लिए, कंसेप्ट को समझने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहां पे कैलकुलेट करेंगे पहले एक ऐसा टर्म जो थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहे, थ्रू आउट द लेंथ कांस्टेंट रहे, और लेंथ वाइज उस टर्म को कहा जाता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। सो व्हाट इज लैम्डा? लैम्डा इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है पुत्र। यानी कि अब आप अगर छोटी सी लेंथ लो, लेट्स सपोज हम इतनी सी लेंथ लेते हैं, ये लेंथ ले लेते हैं, इतना सा एरिया काट लेते हैं, सपोज इसका लेंथ है dl, ठीक है पुत्र। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा? थोड़ा सा dq, छोटी सी लेंथ पे छोटा सा चार्ज, जिसको आप एज अ पॉइंट चार्ज स्टडी कर सकते हो। तो वहां पे शायद हमारा ये फॉर्मूला हेल्प हमारी कर दे। तो सर पर हम dq की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? इस कंसेप्ट से, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी कि पूरी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है अगर Q, तो लैम्डा जो है दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी और आल्सो कॉल्ड चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो छोटे से चार्ज की वैल्यू छोटी सी लेंथ पे कांस्टेंट होगी, सो दिस रिमेन कांस्टेंट। ये आपका टर्म जो है लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो dq का वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, लैम्डा इंटू dl पुत्र। अब लैम्डा की वैल्यू q बाय l, अगर आपको टोटल चार्ज निकालना है आप इंटीग्रेट कर दीजिएगा। सो दिस इज फर्स्ट टर्म अकॉर्डिंग टू लेंथ, इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द लेंथ, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डिनोटेड बाय दिस। ओके, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे थोड़ी देर के बाद, पहले 2 कंसेप्ट और स्टडी कर लें। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि सर ये फॉर्मूला यहां से क्यों नहीं लगाया गया? ठीक है, अगर बॉडी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल सकते हो। आप अगर यहां से dq निकाल सकते हो तो q भी इंटीग्रेट करके निकाल सकते हो। उसका क्वेश्चन है पुत्र, बिकॉज हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, इसलिए हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते फॉर द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज। अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता, फिर हम इस चार्ज को सेंटर ऑफ मास पे कंसंट्रेटेड मान लेते, फिर हम वो फॉर्मूला लगा सकते थे जो आपने +1 में अलग अलग ढंग से स्टडी किया है। मेरी बात समझ में आई? सो सेकेंड टॉपिक, लेट्स सपोज अब अगर आपने एरिया वाइज चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है, सपोज लेंथ इनटू ब्रेड्थ एरिया आ जाएगा इसका, ठीक है उत्तर।
अब आपने क्या किया, टोटल चार्ज इस पूरे बॉडी को, पूरी को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इन दिस केस अगेन वी हैव टू फाइंड आउट सम कांस्टेंट वैल्यू जो कि थ्रू आउट द बॉडी, चाहे आप इस बॉडी का एक छोटा सा पार्ट लें चाहे एक पूरा पार्ट लें, वो कांस्टेंट रहे, तो उसको हम कहेंगे ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय सिग्मा. तो सिग्मा क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया. चार्ज पर यूनिट एरिया. क्लियर हो गया. अब इसी तरह अगर आप चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करो ओवर द होल वॉल्यूम, पूरे के पूरे वॉल्यूम पे, तब आप चार्ज अगर कैलकुलेट करोगे तब आपके पास आएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्या आएगा पुत्र, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. ठीक है. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए भी आप एक बार देख लीजिए. लेट्स सपोज थर्ड पॉइंट, आपके पास कोई वॉल्यूम दे रखा है और यूनिफॉर्मली आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है. इस वॉल्यूम पे आपने टोटल चार्ज सपोज प्लस क्यू दे दिया, तो सारे का सारा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा पुत्र. अब अगर आपने पॉइंट चार्ज वाला कंसेप्ट लगाना है तो डेफिनेटली जैसे लेंथ का छोटा सा हिस्सा लिया, एरिया का भी छोटा सा एरिया ले सकते हो. तो यहाँ पे भी आप कह सकते हो सिग्मा कैन ऑल्सो रिटन एज डी क्यू बाई डी ए, छोटा सा एरिया है ना. इसी तरह वॉल्यूम का छोटा सा हिस्सा ले लीजिए आप, तो उसके ऊपर जो चार्ज आएगा उसको आप क्या करोगे, अगेन यू कैन स्टडी एज अ पॉइंट चार्ज. तब हम वो फॉर्मूला लगा सकेंगे. हमें तो अभी वही फॉर्मूला आता है ना, तो अभी हम उसके हिसाब से चलेंगे. तो उसको बोलेंगे हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. क्या कहेंगे हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. इट कैन बी डिनोटेड बाय रो. सो इट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. सो दीज थ्री टर्म्स, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, दे आर द कांस्टेंट. दे आर कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर लेंथ और अ पर्टिकुलर वॉल्यूम. ठीक है. सो बाय यूजिंग दैट कंसेप्ट अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड. तो यहां पे यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड ली, सपोज जिसकी लेंथ L है और उससे आपका डिस्टेंस A, पॉइंट A है जहां पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है. यानी कि ये डिस्टेंस है पॉइंट A, ये वाला यहां तक का. ठीक है जी. अब हम ये वाला कंसेप्ट डायरेक्टली नहीं लगा सकते जैसा आपको अभी बताया है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता तब हम इस रॉड की सेंटर पे कहीं पे मास एज्यूम कर सकते थे, सेंटर ऑफ मास, और वहां पे हम टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट जो है उसको कंसंट्रेट कर देते. बट एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर. तो इसलिए हम वो कंसेप्ट यहां नहीं लगाएंगे. हम अब क्या करेंगे, अब इसका छोटा सा लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ एलिमेंट कट कर लेंगे या सपोज कर लेंगे. सपोज उसकी वैल्यू है dx. अब आपके जो dx लेंथ एलिमेंट है वो कहीं पे भी ले सकते हो आप, कहीं पर भी, यहां 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 कहीं पे भी ले सकते हो, और उसका डिस्टेंस फ्रॉम a लेट्स सपोज कर लीजिए x है. अब इसकी वजह से इस पॉइंट के ऊपर एक छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से जो छोटा सा चार्ज dq होगा वो पॉइंट a के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा dE. तो dE इज इक्वल टू k dq बाई x स्क्वायर. dq का फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट फ्रॉम हियर एज लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ. सो अब लेंथ dx है तो उसके ऊपर चार्ज dq है, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी. सो dq इज इक्वल टू लैम्डा इनटू dx, लैम्डा इनटू dx. ये हमेशा याद रखिएगा प्लीज, बहुत जगह यूज होगा अभी आगे. तो आपने dq का फॉर्मूला लैम्डा इनटू dx पुट कर लिया. आफ्टर दैट जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो और वेरिएबल को सॉल्व किया. कांस्टेंट क्या है, जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं ड्यूरिंग इंटीग्रेशन, जो कांस्टेंट है वो बाहर निकाला, k इंटू लैम्डा 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx. और यहाँ पे आपको लिमिट्स पुट करनी है बेटा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट. अपर लिमिट का मतलब a से कितना नजदीक है रॉड और कितना मैक्सिमम दूर है. कितना नजदीक है सर, डिस्टेंस a, और कितना मैक्सिमम दूर है सर, l प्लस a. l प्लस a. तो आपने वो छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट यानी कि a से लेके l प्लस a तक टोटल फाइंड आउट करने हैं, उनकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है. तो यूज किया a, l प्लस a, लोअर लिमिट अपर लिमिट सॉल्व किया, 1/x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे सॉल्व किया आपने. तो फॉर्मूला होता है x रेज़ टू पावर n विद रिस्पेक्ट टू dx का x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. बाय यूजिंग दिस तो इसका इंटीग्रेशन है 1/x विद नेगेटिव साइन. तो वो हमने यहाँ पे पुट कर लिया. अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
माइनस एल प्लस ए माइनस माइनस 1/a, और इसको सॉल्व किया तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ए बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड इज नाउ दिस k लैम्डा इनटू 1/a माइनस 1/l प्लस ए या a प्लस l। सो ये फॉर्मूला आप इजीली डिराइव कर सकते हैं। सो इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैलकुलेट करनी है ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हाफ सर्कल और हाफ रिंग। तो यहां पे आपने क्या किया, एक हाफ रिंग लिया और उस हाफ रिंग का रेडियस r लिया, और उसकी वजह से आपको पॉइंट O पे यूनिफॉर्मली चार्ज देने के बाद पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो ये हमने कैसे किया, आपने सपोज एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट dl काटा और उस dl को एट एन एंगल थीटा विद द r आपने लिया या हॉरिजॉन्टल लिया, और उसका छोटा सा लेंथ dl जो है उसके ऊपर छोटा सा चार्ज होगा dq। अगर dq छोटा सा चार्ज है तो आपकी बात बन गई, क्योंकि यही आपको चाहिए फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला पॉइंट चार्ज। ठीक है सर। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस r, ये फोटो मैंने यहां दोबारा बना के दिखा दी। ठीक है पुत्र, तो यहां पे अगर dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी de रेडियली आउटवर्ड। अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल ये वाले, ये देखिए ये। ठीक है पुत्र, कॉरस्पॉन्डेंस एंगल्स। अब DE के दो कंपोनेंट बनेंगे, D cos थीटा D sin थीटा। नाउ यू कैन सी हियर, अगर मैं हाफ सर्कल लूं तो क्या ये वाला हाफ पार्ट इस हाफ पार्ट का सिमेट्रिकल मिरर इमेज है? यहां से देखिए ये और ये सेम दिखेगा। तो यानी कि यहां वाले पास की वजह से जो भी D cos थीटा का कंपोनेंट होगा वो इधर वाले मिरर इमेज के कंपोनेंट्स की वजह से D cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, नेट DE sin थीटा सारों का सेम डायरेक्शन में रहेगा तो ऐड हो जाएगा। So can we say D cos theta will cancel out due to the symmetry of each element's mirror image? Yes sir. कट जाएगा। तो किसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी? बिकॉज ऑफ DE sin थीटा। कहां से कहां तक सर? एंगल 0 से टोटल 180। देखो 0 से 180 डिग्री। अगर आपको अभी भी ये इशू है कि सर हमने एंगल ही क्यों वेरिएबल लिया, उसके लिए आप फॉर्मूला देखिए। DE का फॉर्मूला क्या होने वाला है? K इंटू dq/r²। dq क्या होगा यहाँ पे? लैम्डा इंटू dl बाय r स्क्वायर। अब यहाँ पे k कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, r कांस्टेंट। dl वेरिएबल हो सकता है, छोटी बड़ी लेंथ ले सकते हैं, लेकिन अगर हम dl को अगर थीटा की टर्म में लाना चाहते हैं तो हमें इसका रिलेशन यहाँ देखना है, थीटा इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। सो dl इज इक्वल टू r d थीटा। सो r d थीटा यहाँ यूज हुआ तो r से r कट गया, k लैम्डा इंटू d थीटा बाय r। अब इसको हमने यहां यूज किया है, तो अब यहां क्लियर हो गया पुत्र कौन वेरी करेगा? थीटा। तो लोअर लिमिट 0 डिग्री, अपर लिमिट सर टोटल 180 डिग्री। पाई रेडियन इक्वल टू 1 डिग्री, तो पाई रेडियन लिख लिया। इसको सॉल्व किया हमने फर्दर, k लैम्डा बाय r बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और 0 से अपर लिमिट और लोअर लिमिट कॉस पाई, यानी कि कॉस 180 होता है -1, तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। cos 0 होता है -1 सॉरी, तो माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो फॉर्मूला एंड आ गया E नेट इज इक्वल टू 2k लैम्डा बाय r, 2k लैम्डा बाय r। सो इन दिस केस अब आपके पास क्वाड आर्क है। क्वाड का मतलब एक ऐसी आर्क जिसकी लेंथ 1/4 ऑफ द सर्कल होगा। तो अगर 1/4 ऑफ द सर्कल होगा तो डेफिनेटली लेंथ को आप πr/2 लिख सकते हो। तो लैम्डा का फॉर्मूला q/l के हिसाब से यहाँ पे 2q/πr हो गया, क्योंकि πr/2 है तो 2 ऊपर चला गया। अब लैम्डा कांस्टेंट होता है, तो अब आप यहाँ पे छोटा सा लेंथ एलिमेंट लेंगे dl। उस छोटे से लेंथ एलिमेंट की वजह से पॉइंट O पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना था, तो सेम कंसेप्ट जो हमने पीछे यूज किया है। तो यानी कि dl की वजह से पॉइंट O पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर को होगी, जिसकी वजह से छोटा सा चार्ज होगा यहाँ पे dq, और dq का फॉर्मूला लैम्डा इंटू dl। ओके, अब यहाँ पे पुत्र इलेक्ट्रिक फील्ड DE इधर को है, इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करोगे, DE cos थीटा और DE sin थीटा। अब यहाँ पे DE cos थीटा कैंसिल आउट नहीं होगा, क्योंकि उसका मिरर पार्ट है नहीं, तो इसका मतलब अगर हम कुछ इस तरीके से समझें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग x एक्सिस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग y एक्सिस है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट्रेडिशन भैया इधर को आनी चाहिए। अब Ex और Ey के अंदर एंगल 90 डिग्री है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू EX² प्लस EY² अंडर द रूट, यानी कि मैं Ex और Ey की वैल्यू निकाल लूं। चलो, Ex का मतलब क्या हो गया? DE cos थीटा का इंटीग्रेशन। DE cos थीटा का इंटीग्रेशन कैलकुलेट किया तो सबसे पहले DE की वैल्यू निकाल ली यहाँ पे। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे
ये आपके लिए सॉल्व करके रखा हुआ है। तो डीई का फॉर्मूला क्या होगा पुत्र, के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू का फॉर्मूला लैम्डा इंटू डीएल, डीएल का फॉर्मूला अगेन वही कंसेप्ट आर डी थीटा करके आपने सॉल्व किया और फॉर्मूला आ गया। अब इसको यहां पे रखिए, के लैम्डा बाई आर इंटू डी थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल कौन हो गया, थीटा। कहां से कहां तक सर, 0 से 90 डिग्री तक हमने सॉल्व किया। तो अल्टीमेटली हमारे पास ई एक्स का वैल्यू आया के लैम्डा बाई आर। अब ई वाई कैलकुलेट करें, ई वाई विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई साइन थीटा अगेन फ्रॉम 0 टू 90 डिग्री। अब आप समझ गए होंगे, इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट अगेन कैसे, के लैम्डा बाई आर कांस्टेंट बाहर है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 90 की वैल्यू 0, cos 0 की वैल्यू 1। सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली इसका फॉर्मूला भी सेम आने वाला है। यानी कि हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस का मैग्नीट्यूड सेम है सर। ई ले लें 2 मिनट के लिए, तो अगर इस फॉर्मूला में उसको पुट करेंगे तो ई नेट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू सेम है तो ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2 ई स्क्वायर हो गया, ई बाहर ई इंटू अंडर रूट 2, ई का वैल्यू के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर कहां किया, ये दोनों सर्कल किए नहीं। सो दिस कुड बी द फॉर्मूला or a method to calculate the electric field due to uniformly charged wires either in the form of rod, either in the form of circle, semicircle or in the form of quadrilateral arc. So in this case आपने एक जनरल केस लिया, जनरल केस के अंदर आपने एक आर्क बनाई in the form of semicircle, जहां पे अब उसके डायमीटर पे नहीं किसी और पॉइंट ओ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए कहा गया। तो आपने क्या किया, अगेन सबसे पहले एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया। अब ये जो डायग्राम इनिशियल डायग्राम था कुछ ऐसा था, ये एंगल अल्फा, ठीक है। मतलब आपने इनिशियली क्या किया, सबसे पहले सेंटर से अल्फा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये अल्फा बाय 2, ये अल्फा बाय 2। उसके बाद एक छोटी सी लेंथ एलिमेंट ली यहाँ पे डीएल, और इस डीएल का यहां से जो एंगल लिया वो लिया थीटा, और ये छोटू सा एंगल जो बना ये बना डी थीटा। अब आपके सामने फोटो है, इस छोटू से आर्क वाले को फोटो खींचो, डी क्यू डी एल डी आर आर, यानी कि आर्क अपॉन रेडियस वाला फॉर्मूला लगा के डी एल इज इक्वल टू आर डी थीटा। डीई सेम कंसेप्ट, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर लगा के वैल्यू पुट कीजिए, डी क्यू का लैम्डा इंटू डी एल, के लैम्डा बाई एल इंटू डी थीटा। तो इस फॉर्मूला को यहाँ पे हमने पुट किया। अब यहाँ पे आपने एक चीज और देखा कि इस बार डीई साइन थीटा कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमें डी साइन थीटा डी कॉस थीटा से लेना देना नहीं है, हमारे को तो ज्योमेट्री देखनी है भाई। इधर वाला कट रहा है या इधर वाला कट रहा है, उसको हम क्या नाम दें वो वेरी नहीं करता, वैल्यू क्या मैटर करती है कि आपकी ज्योमेट्री के हिसाब से क्या आया। इस बार थीटा ये था, तो ये थीटा और ये थीटा सेम हो गया, तो भैया इस बार ये डी कॉस थीटा हो गया। तो अब मैं इसको कैसे काट दूं, तो इस बार काटना था तो डी साइन थीटा को, डी साइन थीटा कैंसिल होगा ड्यू टू सिमेट्री, और ई नेट आया ड्यू टू डी कॉस थीटा। और यहाँ पे कौन वेरी करेगा, थीटा। थीटा आपको यहाँ पे समझाया गया कि कैसे वेरी करेगा। सपोज आप अगर इसको पकड़ के ऐसे घुमा दो, यानी कि अगर हम यही पिक्चर कुछ ऐसे लेते, ठीक है जी, तो ये और ये आपने अल्फा को डिवाइड किया था अल्फा बाय 2 अल्फा बाय 2, अगर ये बेस लाइन है तो ये माइनस अल्फा बाय 2, ये प्लस अल्फा बाय 2। यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कैलकुलेट करनी है, यहां से यहां तक, बोले तो माइनस अल्फा बाय 2 से होते हुए प्लस अल्फा बाय 2 को कवर करना है टोटल एंगल को। वैल्यूज पुट की अपर लिमिट और लोअर लिमिट की, अल्टीमेटली यू विल गेट अ फॉर्मूला 2 के लैम्डा बाय आर इनटू साइन अल्फा बाय